आज हम लोग क्या उठा रहे हैं? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। क्या उठा रहे हैं? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सभी ने सुना होगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है। सुना है कि नहीं सुना परफॉर्मेंस मार्केटिंग? सुना है ना? तो मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग बता रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे बहुत से लोगों को जानना होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, और मे बी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप लोगों से पूछ भी ले कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है। आपको आती है कि नहीं आती? क्लियर है? ठीक है। रिजवान, आपने दिल फरियाद को बोल दिया? हाँ बोल दिया। बोल दिया? ठीक है। हाँ और बात कर लिया आपने उस नंबर पे? हाँ बोलने लगा रहा हूँ। ठीक है ना, लगा लो। महेंद्र ने कर लिया है ज्वाइन। चेतन गायब है आज, कुशाग्र भी गायब है। ठीक है, चलिए मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग बता रही हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या, सबसे पहले ही बताती हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग ही है, जिसमें आप सिर्फ पैसे तब देते हो जब आपको स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाता है। लाइक आप जो भी काम कर रहे हो, आपने जैसे एड रन किया आपने कि आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना है आपको। जब आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया जाएगा तभी आपको उसके लिए, उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग ही है, जिसमें आप पे तभी करते हो, आप पेमेंट तभी करते हो जब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका गोल है वो अचीव हो जाता है, आपको स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाता है, तभी आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। ये चीज समझ में आई सभी को कि नहीं आई? आ गई? यस ठीक यस। है। एक सेकंड, हाँ। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग अलग से कुछ नहीं है ना। आ जाओ, चलिए ना। तो हमें क्या करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट आपका बिक गया, मतलब आपके प्रोडक्ट पे सेल आ गई। आपने मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हैंडल कर रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपने शॉपिंग एड रन किया। तो जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर सेल आएगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब कोई परचेज कर लेगा, तभी आपको उस एड के लिए पे करना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर आपने लीड जनरेशन कैंपेन रन किया, तो लीड जनरेशन कैंपेन में क्या होता है, उसके थ्रू हम लीड लाते हैं, इंक्वायरी लाते हैं। अब इंक्वायरी लाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप फॉर्म के थ्रू ला सकते हो, फॉर्म के थ्रू, कॉल्स के थ्रू ला सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने जो हमारे कैंपेन में लीड फॉर्म ऐड किया है, जब कोई उस लीड फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा तो हमारे पास एक इंक्वायरी आई, जब हमारे पास एक लीड आएगी तो उस पर्टिकुलर लीड के लिए हमें पे करना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर हमारी एप्लीकेशन को जब कोई डाउनलोड करेगा तब हमें पे करना पड़ेगा, या फिर किसी ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया। जैसा आपने कैंपेन क्रिएट करते टाइम गोल सिलेक्ट किया होगा, और जब वो गोल आपका कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, तब जाकर के आपको पर्टिकुलर चीज के लिए पे करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आगे सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या करना, इसका मतलब जब रिजल्ट मिले तभी पैसा दो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ही ये है, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तभी आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग होती है। ठीक है? जहां आप ऐड के लिए पहले ही पैसा दे देते हो, रिजल्ट आए ना आए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग, राइट? हमने मान लो न्यूज़पेपर में ऐड रन करवाया,
ऐड निकलवाया, तो न्यूज़पेपर के लिए आपको पहले से ही उसमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा मैम। ठीक है, तो आपने पे कर दिया। अब उस न्यूज़पेपर के में जो आपने ऐड रन करवाया है, ऐड निकलवाया है, उसके थ्रू आपके पास रिस्पॉन्स आए ना आए, उससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चीज होती है। पर जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में लाइक हम गूगल एड्स पर या फिर फेसबुक मेटा ऐड के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर लिंक्डइन के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम पेड कैंपेन रन करते हैं, तो हमें पेमेंट तभी करना पड़ता है जब आपका गोल कंप्लीट होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए, है ना। तो एग्जाम्पल सोचो, आपने एक दुकान खोली और आपने एक एजेंट मार्केटिंग के लिए उसमें क्या कर लिया, रख लिया। आपने एक शॉप ओपन करी है और उस शॉप में एक बंदा, एक एजेंट, एक पर्सन आपने मार्केटिंग के लिए रख लिया। ठीक है, तो आप उस एजेंट को तभी पैसा दोगे जब वो कस्टमर लेकर आए या कुछ बेच दे आपकी शॉप से, है ना। जब वो आपके पास कस्टमर लेकर आएगा तभी आप उसको क्या दोगे, अमाउंट दोगे, राइट। या फिर आपकी शॉप पर जो भी प्रोडक्ट है उसको जब वो सेल कर देगा तब आप उसके लिए पे करोगे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही आ जाता है। और ये चीज सबसे ज्यादा किन लोगों को करनी पड़ती है, सेल्स टीम को। सेल्स टीम पता है ना, सेल्स टीम का काम होता है सेल्स लाना, होता है कि नहीं होता? यस मैम। है ना। तो सेल्स टीम का काम क्या होता है, सेल्स लाना। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनकी सैलरी भी उसी चीज पे डिपेंड करती है, वो लोग जब सेल्स लाएंगे तब उनको सैलरी उस अकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंसेंटिव मिलता है, काफी सारी चीजें होती हैं, है ना। यस मैम, मिलेगा जब। क्लियर है ना सभी को? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। चलिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ही क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। अगर वो सिर्फ बोर्ड लगा के गया और कोई कस्टमर नहीं आया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब गोल कंप्लीट होगा, वो आपके पास कस्टमर लाएगा या फिर आपके प्रोडक्ट को बेचेगा, तब आप उसके लिए उसको पे करोगे। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो अब देखो, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एग्जाम्पल हैं फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स। आपने फेसबुक एड पर या गूगल एड पर क्या करा, एड रन किया। आप सेट करते हो कि 5 रुपीज सिर्फ जब कोई एड पे क्लिक करे। जब हम गूगल एड्स पे कैंपेन रन करते हैं, गूगल एड्स पर जब हम कैंपेन रन करते हैं तो क्या होता है, हम कैंपेन क्रिएट करते टाइम उसमें सेट करते हैं ना कॉस्ट पर एक्शन के। जब उस पे क्या होगा, जैसे हमारा गोल है ट्रैफिक का, वेबसाइट विजिट का, राइट। और जब कोई वेबसाइट विजिट करे तो आप मैक्सिमम 5 रुपीज ही क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो आपके ऐड के थ्रू जब कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा तभी गूगल एड्स आपके गूगल एड्स के अकाउंट में से 5 रुपीज क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? किसी के भी सर के ऊपर से जाती है चीज तो प्लीज पूछ लेना। गूगल एड्स पे कैंपेन रन किया था वैशाली, आपने किया था, राइट? नो मैम, मैंने नहीं किया था। नहीं किया, वैशाली और सृष्टि का नहीं हुआ। बाकी सबको गूगल एड्स बताया है कि नहीं बताया? यस मैम, बताया। गूगल एड्स में बताया था, हम ऐड क्रिएट कर रहे थे तो उसमें वो हमसे पूछता है ना कॉस्ट पर एक्शन, सीपीए कितना आप ऐड कर रहे हो। हम लोग उसमें 1 रुपीज ऐड कर रहे थे, याद है कि नहीं है? यस मैम, याद है, याद है ना। तो जब आपका गोल कंप्लीट होगा तभी आपके गूगल एड्स के अकाउंट में से अमाउंट क्या होता है, डिडक्ट होता है, कटता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, है ना। एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात करें तो क्या होता है, आप एक ब्लॉगर को कहते हो
कि जब तुम्हारी लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तब उसको 100 रुपीज आप क्या करोगे, दोगे। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट की क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो, और जब उसको आपके थ्रू कोई बेनिफिट होता है, कोई प्रॉफिट होता है, तो उस चीज का कमीशन वो आपको देता है। ठीक है। जिस तरह से आप दूसरों के लिए ये चीज कर रहे हो, उसी तरह से आप अपने लिए भी वो चीज करवा सकते हो, राइट। तो आप जब किसी और से वो चीज करवा रहे हो और वो आपका गोल कंप्लीट करेगा, तब आप उसको क्या करोगे, उस पर कमीशन दोगे। तो ये चीज भी किसके अंदर आएगी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि आपका गोल, आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है, राइट। आया कि नहीं आया समझ? यस मैम। आ गया। चलिए अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये मार्केटिंग है जिसमें नतीजा मतलब परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ये मार्केटिंग है जिसमें परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका फायदा क्या है, पैसा जो होता है हमारा वेस्ट नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट के लिए ही हमें उसमें क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। क्लियर है। इसीलिए इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे शुरू करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले समझना है कि आपका गोल क्या है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि आपका गोल है प्रोडक्ट को बेचना, सेल करना है ना, या फिर आपको लीड्स चाहिए, या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, या फिर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना है। ठीक है। अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हो तो आपका गोल है जब कोई टी शर्ट खरीदेगा तभी आप पैसा दोगे, राइट। तो जब कोई आपके ऐड के थ्रू उस टी शर्ट को परचेस कर लेगा तभी आपको गूगल एड्स क्या करेगा, आपके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट करेगा। आया सबको समझ में एग्जाम्पल भी इसका कि नहीं आया? यस मैम। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, है ना। फिर स्टेप नंबर 2, अपना प्रोडक्ट या सर्विस तैयार कीजिए। कोई भी मार्केटिंग करने से पहले ये चीजें रेडी होनी चाहिए। लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है तो या तो वो फिजिकली आपके पास हो या फिर डिजिटली आपने कहीं ना कहीं उसको लिस्ट करा रखा हो। ठीक है। वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए अगर कुछ सेल कर रहे हो तो, और कॉल टू एक्शन बटन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि बाय नाउ, रजिस्टर या फिर डाउनलोड ऐप। कोई भी कॉल टू एक्शन बटन आप जो लगा रहे हो वो उसमें क्या होना चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए, क्लियर विजिबल होनी चाहिए। ये चीजें आपको रेडी रखनी है पहले से। फिर आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है कि कहाँ ऐड आपको रन करना है अपना। आपको डिसाइड करना है कि किस जगह ऐड आपको क्या करना है, चलाना है। जैसे कि प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको करना है तो ये क्या करना है, किसके लिए बेस्ट है, विजुअल प्रोडक्ट या लोकल बिजनेस के लिए बेस्ट है कौन, फेसबुक और इंस्टाग्राम। एग्जाम्पल क्लोथ्स और कोचिंग। क्लियर। अगर आप गूगल एड्स पे कर रहे हो तो गूगल एड्स में बेस्ट है सर्च बेस्ड प्रोडक्ट या फिर सर्विस। सर्च एड गूगल एड्स में हम रन करते कि नहीं करते? गूगल एड्स जब हमने सीखा था तो गूगल एड्स में हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते थे कि नहीं होते थे? 7 ऑब्जेक्टिव होते थे कि 6 होते थे? 7 होते थे। 7 होते थे। कौन कौन से होते थे? ध्यान नहीं होगा किसी को, है ना? याद है कि किसको याद है ये? मुस्कान। हाँ मुस्कान, कौन कौन से? सर्च होता है, ऐप होता है, और लीड जनरेशन होता है, परफॉर्मेंस मैक्स, और क्या कहते हैं लोकल स्टूडेंट। ये आपने मिक्स कर दिए। मैं मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव जो थे, आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव और सब टाइप दोनों मिक्स करके बता रहे हो। गूगल एड्स में जब हम एड रन करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव दिखते थे, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन,
ब्रांड अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। याद आया? सृष्टि और वैशाली के अलावा बाकियों को याद आ गया कि नहीं आ गया? हाँ मैम। है ना, सबको याद भी कराए थे मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर सब टाइप होते हैं, जो अभी मुस्कान ने मिक्स करके बता दिए थे। सर्च, परफॉर्मेंस, वीडियो, शॉपिंग, ये सारे ऐड उसमें होते हैं कि नहीं होते? डिस्प्ले ऐड, डिमांड जनरेशन ऐड, क्लियर है? तो जो सर्च वाला जो ऐड है ना, वो बेस्ट होता है गूगल एड्स के अंदर। क्लियर है सभी को कि किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? नो मैम। किसी के भी सर के ऊपर से जाए तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग अलग से कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीजें हम कर रहे हैं उसी में इंक्लूड हो जाती है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है जब आपका गोल कंप्लीट होगा तभी आपको पर्टिकुलर चीज के लिए पे करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब जैसे YouTube की बात करें तो ब्रांडिंग या अवेयरनेस के लिए YouTube बढ़िया है, जैसे न्यू ऐप या फिर ऑनलाइन कोर्स के लिए। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो दूसरों से प्रोडक्ट अपने को सेल करवाना है, लाइक ब्लॉगर्स से या फिर इन्फ्लुएंसर्स से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करवा सकते हैं, सेल करवा सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, चीजें जब हमारी रेडी होंगी तो हमें क्या करना है, कैंपेन क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है हमको? कैंपेन क्रिएट करना होता है। यहाँ आप ऐड बनाते हो, ऐड क्रिएट करते हैं हम। जैसे अगर हम फेसबुक में मेटा की बात करें या फिर गूगल एड्स की बात करें तो उनमें जाकर हम क्या करते हैं, ऐड ही क्रिएट करते हैं ना। तो हमें क्या करना है, ऐड क्रिएट करना है और उसमें बजट सेट करना है। लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम में ऑब्जेक्टिव अपने को सिलेक्ट करना होता है। फेसबुक में भी जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट, गोल। ध्यान नहीं है किसी को कि सबकी नींद लग गई या भूल गए? नींद लग गई क्या? यस मैम, याद है। याद है ना? जब भी हम कैंपेन किसी भी चीज में क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे कन्वर्जन या लीड सिलेक्ट कीजिए आपने। ठीक है, ऑडियंस, आपकी टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करना है। जैसे 20 to 35 एज के लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया और टारगेटेड लोकेशन दिल्ली ले लिया। ठीक है, बजट 200 से आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया 200 रुपीज। एड का कंटेंट मतलब फोटो, कैप्शन और कॉल टू एक्शन बटन आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे और फिर उसके बाद ऐड को पब्लिश कर दोगे। यही प्रोसेस करते थे हम जब ऐड रन करते थे। तो याद आया कि नहीं आया? भूल गए सबके सब, है ना? मैम मैंने ये ऐड रन करना नहीं सीखा। हाँ वैशाली, आपका और आपका नहीं हुआ ना? आपका क्या क्या हुआ है? यस ईमेल मैम। मार्केटिंग हुआ है, वर्डप्रेस हुआ है और आपका और मैम एसईओ भी हो गया है मेरा। ईमेल मार्केटिंग हुआ है, वर्डप्रेस हुआ है और एसईओ हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यस। सब चीजें आपका जो रह गया, जो चीजें हैं आपकी और सृष्टि की बाद में करवाऊंगी। पहले ये चीजें जो चल रही है ना उनको कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि सब चीजें अलग अलग हैं। यस। ठीक है, इसमें यस मैम। यहाँ पे अपने पास मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आता है फेसबुक पेज में। यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आता है, क्रिएट ऐड पर जाते हैं हम।
क्रिएट ऐड पर जाने के बाद यहाँ पे आपको ये गोल देता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज चाहिए या इंस्टाग्राम कंटेंट को बूस्ट करना है या ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स चाहिए, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ये इन गोल की, इन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ मैं ना। क्लियर है सभी को कि नहीं है? जब कैंपेन क्रिएट किया जाता है तो यहीं से हम वो गोल या ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। ये किसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है? कौन है भाई? मैंने ही म्यूट कर दिया। किसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा था? ये प्लीज रेज योर हैंड्स। कुणाल, कुणाल प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो। आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, पहले अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है? अगर किसी की तरफ से डिस्टरबेंस आता है तो वो खुद से अपने आप को म्यूट कर ले, और जब कोई क्वेश्चन करना रहे, डाउट पूछना रहे, तो वो क्या कर सकता है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना। क्लियर है? चलिए ना, आगे बढ़ते हैं। अब अगर गूगल एड्स की बात करें हम, तो गूगल एड्स में हमको कीवर्ड्स भी ऐड करना पड़ता है। ऐड कॉपी छोटी सी कैची लाइन होनी चाहिए, मतलब हेडलाइंस। जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हेडलाइन ऐड करनी पड़ती है। लैंडिंग पेज लगाना पड़ता है। लैंडिंग पेज मतलब जब आपका ऐड ऑडियंस के सामने दिखता है और ऑडियंस जब उस पर क्या करती है, क्लिक करके जहां पर पहुंचती है, उसको लैंडिंग पेज कहा जाता है। जैसे अमेज़न का ऐड हमें विजिबल हो रहा है, अब ये अमेज़न का ऐड हमें विजिबल हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद जिस पेज पर पहुंचूंगी वो ही लैंडिंग पेज होता है। क्लियर है कि नहीं है? आया सभी को समझ में लैंडिंग पेज क्या होता है? आ गया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, है ना। अब ट्रैक करना होता है। आपने मान लो गूगल एड्स पर या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐड रन कर दिया, तो अब आपको ट्रैक करना है किस ऐड से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको क्या क्या देखना है, कितने लोग आए, कितनों ने फॉर्म को फिल किया, या फिर कितनों ने प्रोडक्ट को खरीदा, ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है, अब उसके लिए टूल्स यूज कर सकते हो। फेसबुक पिक्सल कोड, फेसबुक पिक्सल कोड जो होता है हमें हमारी वेबसाइट पर लगाना होता है। क्लियर है? गूगल टैग मैनेजर गूगल एड्स के लिए होता है। आप डायरेक्ट गूगल एड्स पर भी चीजें देख सकते हो, गूगल एड्स से ही सारी चीजें देखो। ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स तो सभी को पता ही है क्या करता है, हमारी वेबसाइट पर कौन आया, कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, किस पेज पर आया, ये सब चीजें कौन बताता है, गूगल एनालिटिक्स। क्लियर है कि किसी के सर के ऊपर से गया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो। क्लियर है मैम। है? दिल फरियाद आपको आ गया? ये परमानेंट ही म्यूट पर है। रिजवान, इनकी भी नींद लग गई। हाँ मैम। आ गया? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ना, बाकी सबको तो आ ही गया। जो ऐड काम कर रही है उसको हम आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई ऐड सही रिजल्ट दे रही है तो उसका बजट आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। बजट मतलब डेली आपका कैंपेन जब गूगल एड्स या फिर फेसबुक की ऑडियंस के सामने दिखाए तो एक दिन का आप कितना पैसा लगा सकते हो। ठीक है, उसको कहा जाता है बजट। अगर कोई ऐड काम नहीं कर रही है तो उसको आप तुरंत उसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, बंद कर दोगे। क्लियर है? एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे विवेक ने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया, ठीक है,
तो उसने क्या करा, उसने फेसबुक पे 300 रुपीज पर डे की एक ऐड चालू की, एक ऐड रन किया, 300 रुपीज पर डे उसमें बजट लगाया, सिर्फ उन लोगों को दिखाया जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। जब भी कोई उसकी ऐड पे क्लिक करके कोर्स को खरीदता है तो विवेक सिर्फ तभी उसके लिए पैसा क्या करेगा, पे करेगा, अमाउंट पे करेगा। क्लियर है? इससे ना पैसा वेस्ट होता है, ना टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ रिजल्ट आने पे ही आपका खर्चा होता है। आपको रिजल्ट मिला तो आपको पे तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपने ऐड रन किया है वो फ्री में तो आपका ऐड ऑडियंस के सामने दिखाएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है मैम। किसी के सर्किट पर से नहीं गया ना? नहीं। ठीक है, चलिए। शुरुआत में आपको स्मॉल ऑडियंस, छोटी ऑडियंस और कम बजट रखना है, जैसे कि 200 से 500 रुपीज पर डे आप लगा सकते हो। अच्छी इमेज और अच्छे वीडियोस का यूज करना है। हर ऐड का रिजल्ट आपको ट्रैक करना है। अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है, उसमें आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाते रहोगे। रिजल्ट मिलेगा तभी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। पेशेंस रखना, ऐड रन करने के 1-2 दिन में ही रिजल्ट ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप ऐड रन करते हो उसको भी आपकी ऑडियंस को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एटलीस्ट 3 दिन तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को कि नहीं है? यस मैम। है ना, सभी को क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ना इसकी मैं लिंक उठा लूं अभी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग मॉडल है जिसमें आप ऐड रन करते हो और उन एड्स का रिजल्ट या परफॉर्मेंस ट्रैक करते हो, जैसे कितने लोग ने ऐड देखा, कितनों ने ऐड पर क्लिक किया और कितनों ने कोई चीज परचेज करी, यानी जो पैसा लगाया उसका रिजल्ट मिले, इसलिए इसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहा जाता है। क्लियर है? अब क्या करना है अपने को, ऑडियंस सेगमेंट, किसको ऐड दिखाना है वो भी आती है इसमें ये चीज, ऑडियंस सेगमेंट। एक मिनट। हाँ, यस मैम। चलिए यस मैम, आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑडियंस सेगमेंट मतलब आपको किसको ऐड दिखाना है। किसको ऐड दिखाना, ऑडियंस सेगमेंट का मतलब होता है आपके एड्स किस टाइप के लोगों के सामने दिखने चाहिए। ठीक है, सिंपल। अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो सेल कर रहे हो तो आपका ऑडियंस सेगमेंट होगा मैरिड वुमेन एज 22 to 35 इंटरेस्टेड इन पेरेंटिंग बेबी केयर। ये आपकी ऑडियंस होगी, टारगेटेड ऑडियंस होगी, है ना। ऑडियंस सेगमेंट इज लाइक टारगेटेड ऑडियंस। क्लियर है? जैसे फेसबुक, गूगल एड्स में कैसे सेट करना है, सबसे पहले लोकेशन हम सेट करते हैं, जिस भी जगह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि दिल्ली, इंडिया या जिस सिटी में आप काम कर रहे हो। एज एंड जेंडर, आपको जिस एज के लोगों को दिखाना है वो एज आप सिलेक्ट करते हो, जेंडर सिलेक्ट करते हो, और आप जो भी पर्टिकुलर चीज
सेल कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी ज़रूरत किस तरह के लोगों को है, तो उस कैटेगरी की ऑडियंस को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। इतना क्लियर है कि नहीं हुआ? यही चीज़ें करते हैं हम। आया सबको कि नहीं? यस मैम, आ गया? आ गया मैम। चलिए फिर Yes, क्रिएटिव में ऐड का डिजाइन और कंटेंट आता है। क्रिएटिव में क्या आता है? ऐड का डिजाइन और कंटेंट। मतलब क्रिएटिव मतलब आपका ऐड का लुक कैसा रहेगा, जैसे इमेज और वीडियो, हेडलाइन कैसी रहेगी और कैप्शन कैसा रहेगा। कैप्शन भी लिखना आते ही है। अच्छा क्रिएटिव कैसे बनता है? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखानी है, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑडियंस की प्रॉब्लम दिखानी है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए अपने प्रोडक्ट को उनके सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम, गर्मी में बेबी को रैशेस हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या दे दोगे, ट्राई XYZ बेबी पाउडर, डॉक्टर रिकमेंडेड। इस तरीके से आप दे दोगे। कॉल टू एक्शन बटन, ऑर्डर नाउ या फिर शॉप टुडे। ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल। टिप्स दे रही हूँ, वीडियो क्रिएटिव ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ के लिए आप ऐड रन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि वीडियो के फॉर्म में ही आप क्या करो, उसको पोस्ट करो। क्लियर है? आप कैनवा से इजीली क्रिएटिव बना सकते हो। कैनवा सभी को आता है? इतना आया कि नहीं आया कि सर के ऊपर से चला गया? आ गया मैम। आ गया? आ गया मैम। चलिए ठीक है फिर, है ना। सिंपल ब्रेकडाउन बता रही हूँ मैं इसमें। स्टार्टर हो तो 200 से 500 आप बजट सेट करोगे डेली का। एबी टेस्टिंग करोगे। एबी टेस्टिंग में 2-3 ऐड बनाओ, हर ऐड में 100 to 150 रुपीज पर डे का लगा दो। जिस ऐड में आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स है उस ऐड को आगे कंटिन्यू रखना और उसी ऐड का बजट इंक्रीज कर देना। जो ऐड अच्छा परफॉर्म करे उसका बजट बढ़ा दो। क्लियर है? एड्स एनालिटिक्स स्किल्स, ठीक है, काम कर रहा है या नहीं, ऐड जो है आपका वो वर्क कर रहा है या नहीं, वो भी अपने को देखना पड़ता है। क्लियर है? तो उसमें क्या क्या देखना है वो बताती हूँ। एड्स चलाना काफी नहीं होता, देखना पड़ता है कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। ट्रैक करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, कि मतलब आपके ऐड पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। क्लियर? CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का आपका कितना अमाउंट लग रहा है। कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय किया है। ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब 100 का एड चला के आपने 500 कमा रहे हो तो वो क्या होगा, 5x, है ना। 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे और 500 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड कहलाता है, ठीक है। टूल्स पता ही है अपने को, फेसबुक एड्स मैनेजर का यूज करना है, गूगल एड्स का यूज करना है, गूगल एनालिटिक्स का यूज करना है, UTM लिंक ट्रैकिंग का यूज करना है। इतना आया कि नहीं आया? कोई भी सिंगल पर्सन जिसको नहीं आया हो पूछ लो। ठीक है प्रिंस, आप लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ गया सबको समझ में इतनी चीज की नहीं? यस मैम। चलिए, है ना। रियल लाइफ प्रोसेस बता रही हूँ। टारगेट ऑडियंस सबसे पहले डिसाइड करनी है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसकी टारगेटेड ऑडियंस डिसाइड करनी है, एज के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? एड क्रिएटिव बनाने हैं, इमेज, वीडियो और कैप्शन, ठीक है। बजट फिक्स रखना है 300 पर डे फॉर टेस्टिंग के लिए, है ना। एड रन करो फेसबुक पर या गूगल एड्स से, ठीक है। एनालिटिक्स चेक करो, CTR कितना है, CPC कितना है और कन्वर्जन कितने आ रहे हैं। जो ऐड काम कर रहा है उसके बजट को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे।
जो ऐड फेल हो रहा है, मतलब जिस ऐड से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, उसको वहीं के वहीं क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। क्लियर है कि नहीं है? क्या यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नहीं है डाउट? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ा दूं ना आगे, कि सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना किसी के? नो मैम। ज्यादा हो जाए, लगे कि नई चीज ज्यादा हो गई है, तो मुझे बता देना, ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ल्यूमिनस सोलार पे सभी ने काम किया है, तो ल्यूमिनस सोलार का ही एग्जाम्पल देते हुए आपको चीज बता रही हूँ, ठीक है? ल्यूमिनस सोलार के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लान करना है हमें। ऑडियंस सेगमेंट में क्या आएगा, लोकेशन। सबको पता है कि ल्यूमिनस सोलार कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया, जीलोंग, यस मैम। है ना? तो टारगेटेड लोकेशन क्या हो गई, जीलोंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक। प्लस 30 किलोमीटर रेडियस हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें जीलोंग के नियर बाय 30 किलोमीटर एरिया कवर करना है, तो वो लोकेशन भी हमने इसमें क्या कर दी, ऐड कर दी। क्लियर? जब ऐड रन करेंगे, डेमोग्राफिक वाइज एज अपनी किस एज की ऑडियंस को टारगेट करना है, 28 से 55, पहले ही सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं। जेंडर, दोनों जेंडर को दिखाना, मेल और फीमेल को। इनकम, मिडिल टू हाई इनकम ग्रुप को दिखाना है। प्रॉपर्टी ओनर्स को दिखाना है, बिल्डर्स को दिखाना है, कमर्शियल साइट मैनेजर्स को दिखाना है, ठीक है? इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस में क्या क्या आ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, सस्टेनेबल लिविंग, इन सभी को सोलर पैनल की नीड है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग जो करना चाहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग जो भी करना चाहता है, वो भी अपनी टारगेटेड ऑडियंस हो गई। कमर्शियल रियल एस्टेट वाले होगा, होम इम्प्रूवमेंट ऑस्ट्रेलिया। कस्टम ऑडियंस में क्या आएगा, हमारे वेबसाइट विजिटर्स चाहिए हमको, और वो लोग भी चाहिए जो पहले हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से इंटरेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों को भी दिखाना है हमको। और हमारे अगर ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट है तो उनको भी आप दिखा सकते हो। इतनी चीज आई कि नहीं आई, ये सारी चीजें जब ऐड क्रिएट करते हैं तो उसमें करनी पड़ती हैं। आ गया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। आ गया श्रुति, आपको आ गया, होके चले गए? यस मैम, आ गया। आ गया ना? देखो जिसको भी ना आए वो प्लीज पूछ लेना, है ना? ठीक है। अब क्रिएटिव स्ट्रेटेजी में क्या आएगा, एड की हेडलाइंस आएंगी, जो आपको पहले से ही सारी चीजें बना के रखनी पड़ती हैं, फिर ये सारी चीजें सीधी सीधी जाके ऐड में ऐड कर देना। हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल इन जीलोंग, इंस्टॉल सोलर पैनल एंड सेव अप टू 70%, स्विच टू सोलर एनर्जी होम एंड बिजनेस सॉल्यूशन, इस तरह की हेडलाइन आप बना लोगे पहले। एड विजुअल्स में क्या लगाना है, विजुअल्स मतलब इमेज आपके जो भी हैं, बिफोर और आफ्टर वाली इमेज लगा सकते हो, वो ज्यादा अच्छी होती है। बिफोर आफ्टर में अगर सोलर पैनल की बात करें, तो सोलर पैनल क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या करता है, कम करता है। तो सोलर पैनल लगवाने से पहले आपका बिल कितना आता था, और सोलर पैनल लगवाने के बाद आपका बिल कितना आया, तो ये बिफोर आफ्टर वाली इमेजेस पहले से ही क्रिएट करवा लोगे, ठीक है? हैप्पी फैमिली विथ रूफटॉप सोलर पैनल, उससे रिलेटेड इमेज बनवा लोगे। कमर्शियल साइट विथ लार्ज सोलर इंस्टॉलेशन, जहाँ पे कमर्शियल साइट पर सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा रहा है, तो ये जो ग्राफिक्स हैं, जो विजुअल्स हैं, ये तो आपको अपना ग्राफिक डिजाइनर बना करके दे देगा, और कैनवा आप लोगों को आता है तो आप लोग भी कर सकते हो। क्लियर है? कैप्शन में लिख सकते हो, टायर्ड ऑफ हाई पावर बिल्स इन जीलोंग, गेट ल्यूमिनस सोलार इंस्टॉल्ड एंड एंजॉय क्लीन एनर्जी फॉर योर होम और बिजनेस। ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, गवर्नमेंट रिबेट भी देती है, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन होगा, 25+ ईयर्स पैनल वारंटी होगी, और आप अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन आप क्या लगा सकते हो, बुक फ्री कॉर्ड, लर्न मोर, या कॉल नाउ, ये आप लगा सकते हो कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है।
क्लियर है। फिर उसके बाद बजट आपको क्या लगाना है, आपको टेस्टिंग फेज में शुरू के जो 7 दिन होते हैं ना हमारे ऐड के, वो टेस्टिंग फेज के कहलाते हैं। तो शुरू में बजट आप 1000 to 1500 लगा सकते हो। और अगर अपन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो $20 to $30, ठीक है। बिनर स्केलिंग फेस में हो तो 2500 से 4000 लगा सकते हो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो $50 से $80, ठीक है, जिसमें हाई परफॉर्मिंग एड रन होगा, ठीक है। रीटारगेटिंग के लिए मतलब जो ऑडियंस पहले से ही आपके बारे में जानती है या आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुकी है पर उसने सर्विस नहीं ली है, उनको रीटारगेट करना, उनको दोबारा से टारगेट करना है, तो आप 500 से 800 बजट लगाओगे। इतना आया कि नहीं आया, कि सबके सर के ऊपर से जा रहा है? आया मैम। आ गया ना, ठीक है। एड एनालिटिक्स क्या काम कर रहा है, कैसे समझना है। ट्रैक करने वाले इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो होते हैं वो मैंने पहले भी बताया था। क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक किया, ठीक है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, कितने लोगों ने एक क्लिक का कितना आपका क्या लग गया, पैसा लग गया कॉस्ट पर क्लिक। और जब आपके पास एक लीड आई, एक इंक्वायरी आई, तो उसका कितना लग गया, वो चीजें आपको चेक करनी है। और रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका कितना हुआ। टूल्स कौन कौन से यूज करोगे, फेसबुक एड्स मैनेजर, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, हॉटस्टार का भी यूज कर सकते हो, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक, आगे सबको इतना कि नहीं आया? तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में किसी को कोई भी डाउट है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग आता डिजिटल मार्केटिंग में जो सारी चीजें कर रहे हैं ना, वही सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर से ही हम सारी की सारी चीजें लिंक कर सकते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल को भी, गूगल एनालिटिक्स को भी, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आप गूगल टैग मैनेजर से लिंक कर सकते हो, ठीक है गौरव? ओके मैम। है ना। अब देखो, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम जितनी भी चीजें करते हैं, उन चीजों को करने के पीछे हमारा जो गोल होता है, जो भी मोटिव होता है, जब वो फुलफिल होता है तभी जाकर के हम पे करते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ही यही है, जब आपका गोल कंप्लीट होगा तो उस कंप्लीट गोल के लिए ही आप अमाउंट पे करोगे, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आ गया समझ में? जब आपको रिजल्ट मिलेगा तभी आप पे करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। डाउट है किसी को यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो फिर आगे का कल ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी कोई लेफ्ट मत होना, क्योंकि अभी 2 लोग तो लेफ्ट हो चुके हैं। मुझे इसमें से फोटो क्लिक करना है कि कितने लोग अभी हैं, कितने नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर लेफ्ट होते हो तो वो आप लोगों की मिस्टेक होगी, मुझे नहीं पता चलेगा किसने ज्वाइन किया और किसने नहीं किया। चलिए, विकास आज अक्षय ने ज्वाइन नहीं किया ना? उसको कुछ काम आ गया था मैम। तो अपडेट तो मुझे किया नहीं है, और उसके पास, खैर आप भी नहीं दे पाओगे उसको रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मैं तो एक्सेस ही अब यूट्यूब पे अपलोड करके सिर्फ उन्हीं की जीमेल आईडी ऐड करूंगी जो इसमें क्लास में थे। क्लियर है सभी को? यस मैम। और कॉल करा था मेरे को कर दिया। वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग की, ठीक है। चलिए, बाय, कल मिलते हैं 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए, बाय बाय सबको। हाँ।